ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का इस शुक्रवार के हिंदी भगवद गीता में हार्दिक स्वागत है। तो पिछली बारी हम लोग जो है भगवद गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक पे हम लोग पहुंच चुके थे। तो अब हम लोग जो है 13वें श्लोक पे जाने वाले। इससे पहले जो है 12वें श्लोक से लेके 13वें श्लोक तक भगवान क्या कह रहे हैं, मतलब कुछ तो शिक्षाएं होती है। तो भगवद गीता है ना जो पूरी है वो शिक्षा के आधार पर है। तो 12वें श्लोक से 19वें श्लोक पर उसका पूरा जैसे बोलते हैं ना कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका क्या हो सकता है। तो कहते हैं कि जहाँ कृष्णा है वही विजय निश्चित रूप से रहती है। तो निश्चित ही जहाँ पे भगवान है वहां पे जीत तो निश्चित ही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 12वें अध्याय 12वें श्लोक से लेके आगे के जितने भी श्लोक है अर्जुन जो है वो 5 तर्क देता है लड़ाई न करने के लिए। और इसमें जो है शंखों का नाद है, पांडवों की विजय का संकेत भी है। तो दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म ने अपना शंख बजाया 12वें श्लोक में 13वें श्लोक में। और फिर जो है जितने भी शंख है उन सबके नाम दिए गए हैं ये वाले। ठीक है ना, आपको चाहिए तो मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी कि कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, युधिष्ठिर, अनंत विजय, भीम पौंड्रक नाम का शंख है उनके पास, नकुल के पास सुघोष नाम का शंख है, सहदेव के पास मणिपुष्पक नाम का शंख है। और फिर ये शंख की जब गर्जना होती है या ध्वनि सुनाई देती है तो कौरवों के हृदय को चकनाचूर कर देती है ये। क्योंकि कभी भी कोई युद्ध होता है उसमें जो जितना ज्यादा चिल्लाता है तो आगे का जो व्यक्ति है, आगे के जो दुश्मन है, वो बिल्कुल भयभीत हो जाता है। तो भय उत्पन्न करने के लिए जोर जोर से ये शंखों का जो है ना ध्वनि जो बजाते हैं तो वो पूरे हृदय को जो है बोलते ना शैटरिंग दी हार्ट्स, पूरा चकनाचूर कर देती है इसको। और आगे फिर कहते हैं कि 15वें श्लोक में जो है भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त तथा। हम लोग ये पढ़ेंगे एक्चुअली क्योंकि मेरे पास जो है वो भगवत गीता मैं शेयर करती हूँ आपको।
एक सेकेंड ना। तो हम लोग 12वें श्लोक पे थे यहाँ पे। तस्य संययन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विघ्न विनद्य उच्चे शंखम दधौम प्रतापवान। जब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो ये शंख भीष्म पितामह ने शंख इसलिए बजाया ताकि दुर्योधन को थोड़ा उसको खुशी मिल सके, थोड़ा उसको बोले ना कि उसको आनंद मिल सके, उसके हृदय को आनंद मिल सके, उसके अहंकार को आनंद मिल सके। तो प्रिया, आप ये तात्पर्य पढ़ोगे? हरे कृष्ण प्रिया, आप ये तात्पर्य पढ़ोगे? ओके, रसिक कृष्ण प्रभु, ये तात्पर्य पढ़ोगे आप? हरे कृष्ण। रसिक कृष्ण प्रभु, ये तात्पर्य पढ़ोगे आप? माता जी उन्होंने लीव कर दिया है शायद। ओके। सो या पारुल गर्ग माता जी, आप ही पढ़िए फिर इस तात्पर्य को। हाँ जी हाँ जी। कुरुवंश के वयोवृद्ध स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे हाँ, कृष्णा। तो जो पितामह भीष्म है, तो अपने पौत्र दुर्योधन को मनोभाव जान गए कि उसका अगर अहंकार को अगर हम भुलाएंगे तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी सिंहासन पे बैठेगा मैं उनकी रक्षा करूंगा, तो वो उस तरह से भी बाध्य थे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ततः शंख भैर्य च प्रणव आनक गोमुखा सहसा एवं अभ्यनहन्त्या सशब्द तुमुलम अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोल्हापूर्ण था। तथा श्वेते हये युक्ते महति सन्निधे स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंख प्रदम प्रदम्भः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो देखो, घोड़ों का रंग कौन सा था? श्वेत था। मोना गांधी, पढ़ेंगे आप? हाँ, तात्पर्य पढ़िए। भीष्म भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है।
दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणा येषा पक्षे जनार्दनः, जय सदा पांडु के पुत्र जैसो ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है। और जहां जहां भगवान श्री कृष्ण जहां जहां भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, वही वही लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन के अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा, वहां विजय निश्चित है। परफेक्ट, थैंक यू मोना जी, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, थैंक यू सो मच। सो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्यों हर बार हर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि क्यों पांडवों की विजय निश्चित है, क्योंकि हर बार बता रहे कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनके साथ है। जयस्तु पांडु पुत्रम ये शाम। और संजय ने भी बहुत ही चतुराई से धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये व्यर्थ है, तुम्हारी जीत जो है, जितने भी आप लोगों ने ये प्लान बनाए हैं जो है वो व्यर्थ है। लेकिन संजय ने बहुत सारे ऐसे सिग्नल दिए या इंडिकेशन दिए या ऐसे चिन्ह भी दिए जो बताता है कि जो है पांडवों की जीत क्यों होगी। पहला तो ये है कि भगवान कृष्ण उनके उनके साइड पे थे या उनकी ओर थे, इसलिए जो है उनकी जीत निश्चित है। और कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों को भी स्वामी है, जो डायरेक्टली इंद्रियों को भी कंट्रोल करते हैं, शुद्ध भक्त की इंद्रियों को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए भगवान का नाम ऋषिकेश है। और जहां पे जो है कहते हैं कि जहां पे भगवान की जो भार्या है या पत्नी है, लक्ष्मी जी जो है, वहां वो मौजूद है। तो जहां पे भगवान है, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी है। और वो जो लक्ष्मी जी जो है, जहां पे उनके पति नहीं है, वहां पे वो नहीं जाती है। वो कभी अकेले नहीं जाएगी, वो हमेशा अपने पति के पीछे पीछे जाएगी। तो जहां पे लक्ष्मी जी है, वहां पे सब जीत निश्चित है। बोलते ना कि सब कुछ शुभ जो है वो गारंटीड है, यानी जीत निश्चित ही है। और पहले श्लोक में भी हम लोग ने देखा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये एक्चुअली तीसरा उसको कहते हैं ना कि तीसरा चिन्ह है कि क्यों पांडवों की विजय निश्चित है। क्योंकि पहले ही श्लोक में, भगवत गीता के फर्स्ट श्लोक में ही कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मतलब एक बहुत ही धर्म की जगह है, वो बहुत ही पावन भूमि है, पावन जगह है। इसलिए तीसरा जो है तीसरा चिन्ह है कि पांडवों की जीत क्यों निश्चित है। और फिर आगे हम लोग जैसे जैसे देखेंगे कि वहां पे भगवान विष्णु का भी जो है चिन्ह है। भगवान विष्णु का चिन्ह कौन है? उनका जो शंख है वो उनका चिन्ह है। और भीष्म और पांडवों के भी जितने भी शंख बजेंगे, उससे भी ये चिन्ह है कि उनकी जीत निश्चित है। और बाद में कृष्ण के भी दिव्य शंख है, अर्जुन का भी दिव्य शंख जो है वो बज रहा है, इसलिए जीत निश्चित है। और भीष्म ने जो है जो शंख बजाया है दुर्योधन को आश्वासन देने के लिए, ये भी एक जीत का प्रतीक ही है। 12वें श्लोक में ये जीत का प्रतीक ही है। और ये 14वें श्लोक में यही बता रहे कि अग्निदेव ने जो है अपना रथ जो है वो अर्जुन को दिया था। और
ये रथ इतना प्रभावशाली था या शक्तिशाली था कि ये रथ जो है वो 10 दिशाओं में घूमता था, और अब 10 दिशाओं में जो है वो बाण चला सकता था अर्जुन। लेकिन ये जो रथ है अर्जुन को बहुत आसानी से नहीं मिला था, उसने कड़ी तपस्या की थी, और तब उसको ये अग्निदेव से ये रथ प्राप्त हुआ था। तो अर्जुन ने क्या किया था, जब 12 साल का वनवास था उस टाइम पे, फिर 1 साल जब वो अज्ञातवास में था, तब अर्जुन को पता था कि अभी युद्ध होने ही वाला है। तो उसने क्या किया, बहुत तपस्या की, और जितने भी अलग अलग देवी देवता है तपस्या करके उनसे वरदान पाए थे, अलग अलग अस्त्र शस्त्र के वरदान पाए थे। तो जो अग्निदेव है आ, उन्होंने जो है, जब अर्जुन ने तपस्या की थी तो उन्होंने जो है अपना जो रथ है वो उनको भेंट में दिया था उस तपस्या के बदले में। तो अर्जुन ने सबकी, बोलते ना कि आशीष पाए थे। अगर अग्नि देव उसको कुछ दे रहे हैं, या शिव जी उसको कुछ दे रहे हैं, या इंद्र उसको कुछ दे रहे हैं, या चंद्र उसको कुछ दे रहे हैं, तो ये जितने भी देवी देवता है उन्होंने अर्जुन को अपने आशीष दिए थे, आशीर्वाद दिए थे। और देखिए कितना अच्छा रहता है कि अगर हम कुछ एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो सभी बड़ों का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं कि मैं कुछ धर्म की लड़ाई करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से अर्जुन ने जो ये रथ है वो प्राप्त किया था अग्निदेव से। और फिर जैसे 12वें 13वें 14 श्लोक में यही बता रहे हैं कि अ, भीष्म ने ये जो शंख बजाया था, ये अपने जो पौत्र है, ग्रैंडसन है, उसके दया के कारण उसने वो शंख बजाया था। और जो है उसका जो दुर्योधन है उसके हृदय को थोड़ा हर्षित करने के लिए बजाया था। तो कहते हैं ना, प्रभुपाद तात्पर्य कह रहे कि बिल्कुल एक कोई शेर जैसे दहाड़ता है, तो वैसे भीष्म देव ने अपने शंख को बजाया और अच्छी तरह से दहाड़ा। और भीष्म देव के शंख बजाने का उद्देश्य यही था कि कोई भी अगर मान हानि भी हुई है, क्योंकि भरी सभा में द्रौपदी की जो है वो बोलते हैं ना कि उसकी इज्जत की हानि हुई थी उस टाइम पे, उसको बहुत ही उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। और बचपन से लेके अभी तक पांडवों के साथ नाना प्रकार के कष्ट दिए गए थे कौरवों द्वारा। तो भीष्मदेव ये भी कहना चाहते थे कि जो जो तुमने हानि पहुंचाई है पांडवों को, तुम्हें कोई बख्शने वाला नहीं है। ये निश्चित रूप से जो है, ये तुम जो है तुमने जितने भी बोले ना कि एट्रोसिटीज डाली हुई है पांडवों पे, तुम निश्चित रूप से जो है आपकी हार होने ही वाली है। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जिस साइड पे है तो वहां पे जो जीत है वो निश्चित है। और फिर कृष्णा का शंख बज रहा है, पांचजन्य अर्जुन का शंख बज रहा है, युधिष्ठिर का भी शंख बज रहा है। इस तरह से जो है 14वें श्लोक तक जो है अलग अलग शंख बज रहे हैं। अब देखते हैं कि 15वें श्लोक में भी भगवान कृष्ण का भी शंख बज रहा है। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। हम्म। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रक दधम्यो महाशंख भीम कर्म वृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख, तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे। जूही जी आप पढ़ोगे? तो ना मैं ना किसी को भी बोल सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो आप ना थोड़ा तैयार रहना आप लोग, ताकि क्या है ना कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, जूही जी पढ़िए हरे आप। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हर्षि कोश कहा गया है, क्योंकि वही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव अनेक
भिन्नाक्ष। भिन्नाक्ष भिन्नाक्ष है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों के इंद्र रहित या निर्विक्षण कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते रहते हैं। यह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के विविध भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणतः इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वह गोवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण ये पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका नाम हर्षिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र ये ना ऋषिकेश। ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन दिया। इस वाला श्लोक भी में, पढ़ना है। हाँ जी, ये भी पढ़ना है जी। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई का विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। थैंक यू जूही, बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा है। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी देखिए, हमें ना बहुत ही अभी आदत नहीं है ना कुछ कुछ शब्दों की, तो धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे ना आपको आदत लग जाएगी। हर नई चीज ना स्टार्टिंग में कठिन लगती थी। जैसे मुझे भी, मैं हिंदी भगवत गीता पढ़ती थी तो मेरे लिए कठिन है, क्योंकि हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो थोड़ा मुझे भी बहुत, आप तो, आपने तो काफी अच्छा पढ़ा, मैं तो बहुत अटक अटक के पढ़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे अभ्यास करती गई, प्रैक्टिस करती गई, तो वैसे वैसे ठीक होता गया। ठीक है ना। अगला वाला पढ़ते हैं, 16, 17 और 18। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टिद्युम्नो विराटश्च सत्यकी च पराजितः द्रुपद द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखंदमो पृथक पृथक। तो आगे कहते, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख, युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या? अनंत विजय।
बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सत्यकी, द्रुपद, द्रौपदी ने के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो इसका तात्पर्य कोई पढ़िएगा जरूर। अपूर्वा, आप पढ़ोगे तात्पर्य? तात्पर्य। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों के धोखा देने तथा राज्य हिंसा पर अपने पुत्रों को आसानी करने की यह अविवेक प्रक्रिया नित्यंत अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्ष्यों ने पहले से ही यह सूचना हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेके अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विदुर के अनेक ये विश्व है, विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोग का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र की कुनीति को प्रोत्साहित दिया था। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा पढ़ा माता जी। हरे कृष्णा। अभी देखो, मैं इसलिए सबको क्यों रीडिंग दे रही हूँ ना, एक हम सभी को आदत पड़ जाएगी पढ़ने की। फिर अगर किसी के पास भगवत गीता नहीं है, आप मेरे पर्सनल नंबर पर एक व्हाट्सएप करो, मैं आपको दे दूंगी। जो भी हमने पढ़ा है घर पर जाकर वापस हम पढ़ सकते हैं। जितने भी श्लोक हमने पढ़े हैं, 5, 6, 7, बस एक बार पढ़ लीजिएगा तो क्या मेमोरी में बिल्कुल लॉक हो जाएगा आपके, ठीक है ना। बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू सो मच। आगे, सघोष धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदयों को विदीर्ण करने लगी है। ये तात्पर्य छोटा ही है, तो हम किसी को कहेंगे अनिरुद्ध, पढ़ो जरा। ओके, मोनिका दोदिया, प्लीज रीड दिस। हरे कृष्ण। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितना भी विपत्ति में क्यों न। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, यू रेड रियली वेल। तो ओके, साउंड प्रॉब्लम है? नो, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग ने जितने भी श्लोक पढ़े हैं, 5वें श्लोक से लेके 15वें श्लोक से लेके अभी तक, तो क्या इसमें
बोलते हैं ना कि क्या इसमें मैसेज देना चाहते हैं या क्या इसमें बताना चाहते हैं कि ये जितने भी शंख बजाए हैं, ठीक है ना, इसका एक ही बोलते हैं ना कि संदेश है। ये संदेश यही है कि कौरवों की जो है हार निश्चित है, मतलब ये पूर्व से पहले ही निश्चित हो चुके कौरव हारने वाले हैं। और फिर मैंने बताया था कि भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश मतलब जो हमारे इंद्रियों के स्वामी है, और जितने भी जीवात्माएं हैं जो है, हम क्या है, भगवान के अंश है। और हमारे भी जितनी भी इंद्रियां है वो भगवान की इंद्रियों से जो है उनके अंश है। तो उसको कहते हैं ना कि सेंसेस ऑफ द लिविंग एंटिटी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज सेंसेस। तो हमारी भी इंद्रियां है उन भगवान की इंद्रियों का अंश है। लेकिन जितने भी निराकारवादी लोग हैं वो लोग समझ नहीं पाते। वो लोग हमेशा सोचते हैं कि जो है हमारे पास जो है ये इंद्रिय का कोई काम नहीं होता है, इंद्रियों को बंद कर देना चाहिए, इंद्रियों को लॉक कर देना चाहिए। लेकिन भगवान जो है परमात्मा के रूप में जो हम सभी जीवात्मा के हृदय में विराजमान है, वो हमारी जो इंद्रियां है उसको दिशा देते रहते हैं। अगर किसी को मान लो मंदिर जाना है तो क्या करेंगे? अगर किसी ने इच्छा किया कि आज मुझे मंदिर जाना है, तो भगवान क्या करते हैं? उसको दिशा दिखाते हैं कि हाँ भाई चलो तुम मंदिर तक पहुंचो। अगर किसी को एक माला करनी है, 2 माला करनी है, तो भगवान दिशा देते कि अच्छा ही है, अच्छे काम के लिए भगवान हमेशा सम्मति देते हैं। तो भगवान जो आपके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उनके 2 कारण है। उपदेक्षता यानी वो देखते हैं, और अनुमंता, अनुमंता यानी वो सैंक्शन करते हैं, वो अनुमति देते हैं कि अच्छा जो आप कार्य कर रहे हो वो सिर्फ देखेंगे, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे। आप मान लो किसी का मर्डर कर रहे हो, आप किसी की गो हत्या कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, भगवान चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे आपको। और जो है अगर हम कुछ अच्छी इच्छा करते हैं कि मुझे जो है मंदिर तक जाना है, मुझे भगवत गीता पढ़ना है, मुझे रोज भगवत गीता का पाठ करना है, तो अनुमंता जो कुछ भी अच्छा है आपकी जो आत्मा के लिए या आपका और भगवान का संबंध बढ़ाने के लिए, तो उसको जो है वो सैंक्शन करेंगे, अनुमंता देंगे, यानी राजी देंगे। तो भगवान का एक और नाम है गोविंद। गोविंद जो है, जो गो और विंद, गो यानी गाय और इंद यानी इंद्रिया, तो जो गायों को और इंद्रियों को आनंद देते हैं। अब किसकी इंद्रियों को आनंद देते हैं? तो सभी जीवात्माओं की इंद्रियों को आनंद देंगे। लेकिन सभी जीवात्मा की इंद्रियों को आनंद कब देंगे भगवान? जब हम ये समझेंगे कि हम उनका अंश है, और ये जो मेरी इंद्रिया है ये भगवान की सेवा करने के लिए है। तो जब हम इंद्रियों की सेवा करेंगे, भगवान की इंद्रियों को सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और उनकी इंद्रियों को आनंद देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियों को भी आनंद मिलेगा। जैसे कोई उदाहरण, ठीक है ना, अगर आप कोई प्रवचन सुनते हो कहीं पे भी, मंदिर में हो या किसी यूट्यूब चैनल पे, तो तुरंत ही आपका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। या आपने कोई कीर्तन भी सुना है तो आपका मन बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न हो जाता है या नहीं? तो क्या कर रहे हो आप? इन्हीं कानों से जो है भगवान के गुणगान सुन रहे हो, राइट? तो किसके गुणगान सुन रहे हो? जो हमारे इंद्रियों के मालिक हैं उनका गुणगान सुन रहे हो। या मान लो यूट्यूब में आपने या मंदिर में जाके अपने भगवान की फोटो देखी है, तो इन्हीं आंखों से उन जो भगवान ऋषिकेश है, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनका आप दीदार करते हो या उनकी फोटो देखते हो, तो बिल्कुल आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो अगर हमारा जो है, जो हमारा प्लग जो है, सॉकेट जो है वो अच्छी तरह से प्रॉपर इसमें लगा, सॉकेट में लगा है प्लग, तो फिर बिल्कुल अच्छी तरह से बिजली हमारे घर में आएगी और हम बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे। वरना जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। तो अगर हमारा ये जो सॉकेट है, ये जो प्लग है, वो भगवत भक्ति में लग जाएगा, तो बहुत अच्छी तरह से हम हमेशा खुश रहेंगे, हमारी जिंदगी में हमेशा खुशहाली होगी।
फिर एक और नाम आता है धनंजय। धनंजय मतलब क्या, अर्जुन ने जब युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट जो है वो घोषित किए गए थे, तो अर्जुन ने बहुत मदद की थी उस मतलब यज्ञ को संपन्न करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसको संपन्न करने के लिए, तो बहुत अलग अलग जगह से अर्जुन ने जो है धन इकट्ठा किया था, इसलिए अर्जुन का एक नाम है धनंजय। और भीम का एक नाम है वृकोदर। वृकोदर यानी मैंने भीम की एक बार कहानी बताई थी कि जो बहुत ही प्रचुर मात्रा में वो खा सकता था और बड़ी ताकत से भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता था। मतलब भीम के पास 1000 हाथियों का बल था, क्योंकि एक बार जो है दुर्योधन ने भीम को जो है पिला दिया था जहर, और उसको उसके पेट पर पत्थर बांधकर उसको छोड़ दिया था समुन्द्र में। तो वहां पे जो है वो जहाँ पहुंचा नागलोक में, और नागलोक ने देखा कि अरे अरे ये आया हुआ है, लेकिन उसमें से जो एक नाग था उसने पहचान लिया भीम को कि अरे रे ये तो ना हमारा पूर्वज है, हमारे पूर्वज का कोई वापस जन्म लिया हुआ है। तो सभी नागों ने ना उसकी खूब प्रशंसा की, उसको खूब प्यार दिया, उसको अपने जो विष से उसको छुटकारा दिया, और सभी नागों ने उसको दिया एक बोलते ना अमृत का कटोरा। जैसे कोई 1 और 2 बूंद है ना अमृत का कटोरा पी लेता है ना, तो उसमें बहुत शक्ति आ जाती। यहाँ पे तो नाग नागलोक के नागों ने उनको पूरा एक अमृत का कटोरा दे दिया था। तो उसने वो पी लिया, पी के फिर उसने डकार ली तो 9 दिन तक वो सो गया। और फिर जब भीम समुद्र से जब बाहर निकला तब बहुत ही शक्तिशाली 10,000 हाथियों का बल लेके आया तब भीम, इसलिए उसका एक नाम है वृकोदर। और दूसरे नाम भी जो भगवान के दिए गए हैं, तो भगवान अपने भक्तों के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे देवकी के पुत्र है तो देवकी नंदन, यशोदा के पुत्र है तो यशोदा नंदन। और पार्थ जो अर्जुन का एक दूसरा नाम है, क्योंकि वो पृथा के पुत्र है इसलिए पार्थ नाम दिया, तो पार्थ के सारथी है, रथ के सारथी, इसलिए भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी। तो भगवान के अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, और ये जितने भी नाम है ये नाम उतने ही शक्तिशाली है। लेकिन इस कलयुग में जो है जो सबसे प्रभावित नाम जो है, जो बोलते ना कि कलिशंदन उपनिषद में दिया गया है, वो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो पूरा बेनिफिट देगा। ये वाले भी बेनिफिट देंगे लेकिन कुछ मात्रा में बेनिफिट देंगे। जैसे मधुसूदन भी बेनिफिट देगा आपको। जैसे हम मधुसूदन का नाम सुनते तुरंत हमें पता है कि मधुसूदन यानी भगवान श्री कृष्ण ही, वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण, देवकी नंदन, यशोदा नंदन जो है, गोविंद, गोपाल, ये सारे भगवान कृष्ण के नाम है। लेकिन इस कलयुग में जो है भगवान का जो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वाला जो नाम है ये पूर्णतया जो है पूर्ण फल देगा आपको, पूर्णतया वो लाभ देगा हम लोगों को। तो इस युग का जो मंत्र है ये हरे कृष्ण महामंत्र है। तो अगर हमारे पास अगर समय है तो रोज 1 माला, 2 माला, 10 माला, 12 माला, 16 माला, जितनी हमारी शक्ति है उतनी हम लोग कर सकते हैं भगवान के नामों का उच्चारण, क्योंकि भगवान में और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं पानी पानी कहूंगी तो क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, मुझे पानी का ग्लास उठाना पड़ेगा और मुंह पे लगाना पड़ेगा, राइट? और तब प्यास बुझेगी। या कोका कोला कोका कोला कोका कोला बोलोगे तो क्या कोका कोला से आपके सामने आ जाएगा? नहीं, आपको बॉटल उठानी पड़ेगी, पीना पड़ेगा, उसका स्वाद चखना पड़ेगा। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान में और उनके नामों में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं भगवान का नाम लेती हूँ भगवान मेरे समक्ष आगे आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये इंद्रिया जो है भी अपूर्ण इंद्रिया है, तो इन अपूर्ण इंद्रियों से मैं भगवान को देख नहीं पाती हूँ। क्योंकि अभी ये जो मेरी आंखें हैं, ये इन आंखों में जो है ये काम का अंजन है, काम वासना का अंजन है।
जिस दिन मेरी आंखों में प्रेम का अंजन, अंजन यानी काजल, प्रेम का काजल लगेगा भगवान के लिए, उस दिन भगवान को मैं आमने सामने देख पाऊंगी। तो ब्रह्मा भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं ना कि प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा कहते हैं कि प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम का अंजन जो कोई भी लगाएगा तो उसको क्या मिलेगी? भक्ति, भगवान की अनन्य भक्ति मिलेगी। अभी हमारे पास जो है भगवान के लिए प्रेम नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम भगवान के नामों का स्मरण करेंगे, भगवान के बारे में सुनते जाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे, तो तुरंत ही जो है भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा। जैसे उदाहरण अर्थ है, मान लो किसी एक लड़की की अरेंज मैरिज हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है किसी एक अच्छे लड़के के साथ, ठीक है ना। अब वो लड़की उस लड़के के साथ रहना शुरू कर देती। स्टार्टिंग में दोनों को एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो लड़की अपने पति का नाम लेती है, ए जी, ओ जी, सुनो जी, है ना, और जो भी उनका नाम होगा, ठीक है ना, तो उस नाम से जब पुकारती है तो अपने आप ही उसको प्रेम जागृत होता है। फिर वो क्या करती है? अपने पति की सेवा करती है, ठीक है ना, उनके कपड़े धोती है, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, पति की खूब सेवा करती है, तो भी उसको क्या हो जाता है? अपने पति के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। और पति को भी उस पत्नी के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत मन लगा के सेवा कर रही है उनकी। तो धीरे धीरे ये जो आदान प्रदान है दोनों का, जीव का और कृष्ण का, यहाँ पे जो है जीव जो है वो कौन है? वो पत्नी है। और कृष्ण जो कौन है? वो जगतपति है, जगत के नाथ है, जगन्नाथ। तो वो जो है भगवान जो है, जब जीव जो है पत्नी के रूप में पति की सेवा करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा, तो तुरंत ही जो है आदान प्रदान शुरू हो जाता है जीव का और भगवान का। लेकिन जो पहली सेवा जो जीव भगवान के लिए करता है वो है भगवान के नामों का उच्चारण इस जिह्वा से। तो फर्स्ट सेवा जो शुरू होती है वो जिह्वा से शुरू होती है। तो जैसे ही जिह्वा से शुरू हो जाती है भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो तुरंत ही जीव का और भगवान का जो संबंध है वो पुनर्स्थापित हो जाता है। जीव भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए जो वो रिश्ता है वो सुप्त अवस्था में है, डॉर्मेंट स्टेट में है। अब जैसे हरे कृष्ण महामंत्र कोई कहता है तो तुरंत ही वो क्या होता है? पुनर्स्थापित हो जाता है। अभी करंट नहीं था, करंट एकदम फ्यूज ऑफ हो गया था, लेकिन जैसे ही प्लग लग गया सॉकेट में, मेन सॉकेट में, तो क्या हो जाता है? बिजली आना शुरू हो जाती है, भगवान की कृपा आना आपके घर में शुरू हो जाती है। तो तुरंत ही जो है आपका और भगवान का खोया हुआ संबंध स्थापित हो जाता है। कहते हैं हमारा कनेक्शन हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्शन आ गया है ना। बिजली जब आती है बोलते हाँ कनेक्शन आ गया, कनेक्शन हो गया। तो हमारा और भगवान का भी कनेक्शन जो है हरे कृष्ण महामंत्र करने के माध्यम से शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। और उसके साथ हम लोग भगवत गीता में आगे आगे इतना अच्छा पढ़ते जाएंगे कि भगवान जीवों के प्रति क्या इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान की जीवों के लिए क्या इच्छा है कि ये जीव मेरे लिए क्या करे। तो भगवान खुद अवतरित हो रहे हैं कहने के लिए कि तुम मुझे कैसे प्रसन्न करोगे। तो छोटी छोटी चीजें जो है, आसान सी चीजें हैं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो कितनी आसान चीजें बताती है कि तुम जो कुछ भी खा रहे हो, जो कुछ भी पी रहे हो, मुझे अर्पण करके ग्रहण करो। या पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम यानी पानी, कि आप मुझे कृपया जो भी खा रहे एक फल अर्पित करो, एक फूल अर्पित करो, एक पत्ता अर्पित करो, एक जल का ग्लास अर्पित करो। तो कहते हैं कि भगवान कुछ एकदम हाई डिमांड नहीं करते
कि मुझे रोज 56 भोग अर्पित करो। नहीं, कोई गरीब से गरीब भी व्यक्ति होगा ना, मान लो कोई बिल्कुल रोड पे भी रह रहा है, तो उसके लिए भी पानी कहीं से भी लाना बहुत इजी है। नल से पानी ले सकता है, कुएं से पानी लेके आ सकता है, नदी नाले से पानी ले सकता है और भगवान को दे सकता है। और तुलसी तो आजकल इंडिया में हर जगह अवेलेबल है, तो तुलसी का पत्ता भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, उसमें भी भगवान बड़े संतुष्ट है। और तुलसी पत्ते की तो हम लोगों को महिमा पता है कि रुक्मिणी ने क्या किया था। सिर्फ एक तुलसी पत्ते से रुक्मिणी ने जो है भगवान का हृदय जीत लिया था। जब वो तुला दान चल रहा था तो रुक्मिणी ने क्या किया था, एक तुलसी का पत्ता रखा था, तब पलड़ा भारी हो गया था। तो ये है पावर तुलसी का। और फूल, फूल तो आजकल हर जगह मिल जाएंगे, गली गली में एक फूल मिल जाएंगे। भगवान ने बोले मुझे ढेर सारे फूल चाहिए, एक फूल भी अर्पित करोगे तो मुझे जो है मुझे प्रसन्नता होगी। एक दिया भी आप मुझे घर में ऑफर करोगे, रोज सुबह शाम एक दिया जलाओगे मेरे लिए, उसमें भगवान ये भी नहीं बोले मुझे शुद्ध देसी घी का ही दिया चाहिए। तेल का दिया होगा तो भी चलेगा, मिट्टी के तेल का होगा तो भी चलेगा, लेकिन दिया अगर आप अर्पित, कितनी आसान सी चीजें हैं ये सारी चीजें। क्या है पता है, जैसे मान लो आपके घर में कोई बहुत महान व्यक्ति आ रहा है, मान लो कोई राजा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले आप उनको आरती की थाली दिखाओगे ना, है ना। ये एक्चुअली एक मान सम्मान की बात होती है। तो हमारे घर में भी जब हम भगवान के लिए दिया जलाते हैं तो हम मान सम्मान दे रहे हैं उनको कि अरे आप इस घर के मालिक हो और आप डिजर्व करते हो, ये जितना भी है ये बोलते हैं ना, ये सिस्टम आप डिजर्व करते हो, तो आप दिया भगवान को ऑफर करते हो। कार्तिक में भी हम लोग दिया ऑफर करते हैं। तो कहते हैं ना कि जिस घर में दिया 2 टाइम जलता है उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। क्योंकि क्या कर रहे हो आप, लक्ष्मी के पति को सम्मान दे रहे हो, लक्ष्मी को सम्मान दे रहे हो। जहां पे नारायण की सेवा होगी वहां लक्ष्मी अपने आप ही दौड़े आ जाएगी। जहां पे भगवान नारायण की सेवा होती है वहां पे लक्ष्मी, वहां से उस घर से लक्ष्मी हिलती नहीं है, उस घर से वरना लक्ष्मी बहुत चंचल है, राइट। आपको सबको पता है कि लक्ष्मी बहुत चंचल है, आज इधर तो कल उधर। लेकिन जहां पे डेली नारायण की सेवा होती है उस घर से लक्ष्मी कभी वो घर से निकलती नहीं है, उस घर में ही रहती, क्योंकि जहां नारायण है वहीं पर ही लक्ष्मी है। जहां पे भगवान, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, वहां पे भगवान निश्चित रूप से मौजूद है। तो इस तरह से जो है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें अगर हम करते जाएंगे रोज, हर भगवत गीता में आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीजें मिलेगी। अभी आज हम लोग ने क्या सीखा, भगवान को पत्ता, फूल, जल। तो अब हम कोशिश करेंगे कि कल से हम क्या करेंगे कि कम से कम एक फूल तो अर्पण करें, या जो भी फल खा रहे हैं उस पे तुलसी का पत्ता रख कर 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। भगवान के सामने अच्छी तरह से फल को धोना है और उसको अच्छी तरह से छीलना है, काटना है, और एक साफ सुथरी प्लेट में, वो प्लेट अलग होनी चाहिए। आपकी प्लेट, जिस प्लेट में आप खा रहे हो वो वाली प्लेट में नहीं देना है भगवान को। कोशिश करना है कि एक नई प्लेट लेके आ सकते हो आप, 10-15 रुपए की अच्छी प्लेट मिल जाती है। वो प्लेट में फल काटो अच्छी तरह से, उस पर तुलसी का पत्ता लगाओ और घंटी बजाते हुए 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिएगा। और फिर उसको 5 मिनट रखिए वहां पे और फिर ले लीजिए प्रसाद के रूप में। तो ये हो जाता है। और उसी तरह भोग को भी करना है, आपने दाल, सब्जी, रोटी, चावल जो भी बनाया है तो वो भी हर इस पे आप तुलसी का पत्ता रख सकते हो, घंटी बजाते हुए 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं और फिर 10 मिनट रखना है उस भोग की थाली को और फिर बाद में ले लेना है। और फिर जैसे मान लो आपने दाल की कटोरी रखी है तो दाल की कटोरी में, दाल के पतीले में दाल की कटोरी डाल दोगे प्रसाद के रूप में, है ना। फिर सब्जी की कटोरी सब्जी के पतीले में डालोगे, राइस की जो कटोरी है, चावल की कटोरी चावल में डाल दोगे, रोटी की जो रोटी में। तो ये अब पूरा आपने जो भी बनाया अपने परिवारजनों के लिए वो क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद की महिमा, प्रसाद की महिमा अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो कम से कम मुझे 2 घंटे चाहिए प्रसाद की महिमा बताने के लिए।
किसी और दिन में एक विशेष कार्यक्रम लूंगी या रिकॉर्ड करके भेज दूंगी कि प्रसाद की क्या महिमा है और प्रसाद जो है वो कितना शक्तिशाली है। प्रसाद यानी भगवान की कृपा ही है। प्रेम से आपने बनाया है, प्रेम से आपने अर्पण किया है भगवान को, तो भगवान ने अपना प्रेम उसमें डाला है और अपनी कृपा दी है और आप उनकी कृपा ग्रहण कर रहे हो। तो जिस घर में बहुत सारे क्लेश हुआ करते थे, बहुत सारा झगड़ा हुआ करते थे, उस घर में ये क्लेश, ये झगड़े, ये कुछ भी नहीं होंगे। वो घर बिल्कुल शांत और बिल्कुल गोकुल परी जैसा वातावरण बन जाएगा, जहाँ पे हर कोई जो है बिल्कुल प्रसन्न आत्मा से रह रहा है। तो ये है प्रसाद की महिमा। उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, या कभी हम लोग जुलाई के महीने में जगन्नाथपुरी की जो कथाएं आती है उसमें वो एक श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग जय प्रसाद की महिमा बताएंगे, या उससे पहले भी मैं रिकॉर्डिंग करके भेज सकती हूँ। तो भगवान के जो जितनी भी हम लोग भगवद गीता भी ये पढ़ेंगे आगे, तो इसमें ना बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं, जिसके माध्यम से जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो 3 चीजें से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। भागवतम में कहा गया है, यस्या वैष्णव मायानाम कृष्णा परम पुरुषे भक्तिर उत्पदते पुंसा शोक मोह भयापह। तो कह रहे हैं कि जो कोई भी भगवान का नाम ले रहा है, भगवद गीता को पढ़ रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, अपने जीवन में उतार रहा है, तो 3 चीजों से वो मुक्त रहेगा। शोक मोह भयापह। शोक, मोह और भय, इन 3 चीजों से उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। और अगर कोई रोज ही पढ़ रहा है तो फिर क्या कहने, वो व्यक्ति तो अपने आप ही इन चीजों से मुक्त हो जाएगा। उसे किसी चीज की भय नहीं रहेगा कि अच्छा मेरा आगे क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। उसे इन चीजों का भय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान जो है हमारी रक्षा का बेड़ा उठाते हैं। जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं पूर्णतया से, मन, बुद्धि और बोलते हैं ना शरीर से, जो है अगर हम भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो तुरंत ही भगवान जो है हमारा सुरक्षता का बेड़ा उठाते हैं। तो भगवान ने भगवद गीता के आखिरी अध्याय में यही कहा था कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मोक्षयिष्यामि मा शुच, तुम्हें सभी पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम डरो नहीं। भगवान ये गारंटी दे रहे कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम बिंदास मेरी शरणागत हो जाओ। लेकिन फिर भगवान ने शरणागति कैसी करनी है ये नहीं बताया था, तो फिर वापस चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए, भगवान स्वयं आए और हमें दर्शाया कि शरणागति क्या होती है। 6 प्रकार की शरणागति भी भगवान ने हमको बताई कि 6 प्रकार की शरणागति क्या होती है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति, अच्छा शरणागति का मतलब ये नहीं है कि मैं नौकरी धंधा छोड़ के बैठ जाऊंगा घर पे, नहीं। आप जो कोई भी कार्य कर रहे हो वो करते रहो। आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस चलाओ। आप स्कूल टीचर हो तो आप पढ़ाओ। आप डॉक्टर हो, आप अपने पेशेंट्स को अटेंड करो। उसके साथ साथ थोड़ा वक्त भगवान के लिए निकालना है। जैसे आपके पास हर व्यक्ति के लिए, किसी न किसी के लिए समय है या नहीं, बताती हूँ मैं आपको एक उदाहरण से। जैसे किसी का जन्म होता है, मतलब जन्म लेते ही वो किसको जोड़ता है अपने जीवन में? माँ बाप को जोड़ता है। फिर उसके भाई बहन पहले से ही होते तो उनको भी जोड़ लेता है, लेकिन उनके बाद जो भाई बहन आते हैं उनको भी जोड़ता है। स्कूल जाता है तो स्कूल में भी अपने सहपाठियों को जोड़ देता है अपनी जिंदगी में। कॉलेज जाता है तो कॉलेज के सहपाठियों को जोड़ लेता है जिंदगी में। और फिर जब शादी होती है तो बीवी या पति को जोड़ लेते हैं, बच्चों को जोड़ लेते हैं, सास ससुर को जोड़ लेते हैं, ननंद देवर को जोड़ लेते हैं, है ना। और फिर आते हैं पोते पोती, उनको भी जोड़ लेते हैं। तो हमारे जीवन में जितने भी लोग आते जाते हैं वो क्या हो रहे हैं? एडिशन ही हो रहा है उनका ना, जोड़ ही रहे हैं।
जो मतलब ये तो नहीं है ना कि लोग छूटते जा रहे हैं, भाई मैं अकेला आया हूँ और जिंदगी में अकेला ही रह गया हूं मैं, ऐसा तो नहीं है ना, जोड़ रहे हैं ना। उसी तरह जैसे आपके पास सभियों के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त है, माँ बाप के लिए थोड़ा वक्त है, पत्नी के लिए वक्त है, पति के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, सास ससुर के लिए वक्त है, उसी तरह हमें जो है भगवान के लिए कुछ वक्त निकालना है। जैसे उदाहरण, आप अभी 1 घंटे से ये प्रवचन सुन रहे हो, तो मतलब आपने क्या किया है, ये बहुत ही सराहनीय बात है कि 1 घंटा आप दिन का भगवान के लिए दे रहे हो, ये बहुत ही दुर्लभ है। जैसे इस ग्रुप पे अभी देखो आप, जो भगवत गीता के ग्रुप पे है, करीबन 300 से ऊपर लोग हैं। अभी अपने इस पे कितने लोग हैं, 27 लोग हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप 27 लोग जो सुन रहे हो, 27 लोग भी नहीं, 25 लोग हैं, दो दो तो मैं ही हूँ, 2 आईडी से तो मैं ही चला रही हूँ, तो 25 लोग हैं। तो ये सराहनीय बात है कि आप लोगों ने, आज जितनी भी 25 लोग हैं, उन्होंने जो है 1 घंटा भगवान के लिए निकाला है। अब ये क्या हो रहा है कि आपकी जो आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है, ये वाला 1 घंटा उसके अंदर जुड़ गया है, और ये क्या करेगा, ये वृद्धि कराता है ये बैंक बैलेंस। ये ना माइनस में नहीं जाता है, और ये डिवीजन में भी नहीं जाता है, भागाकार में भी नहीं जाता है, ये जाता है मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा जाता है। तो ये ना अच्छी तरह से जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो उसी तरह से जितना ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग भगवान के लिए देंगे, मतलब आप सोचोगे कि आप पूछोगे कि मैडम आपने पूछा हमें कि हम डॉक्टर है, हम वकील है, हम टीचर है, हम दुकानदार है, हम बिजनेस वाले हैं, हम कैसे भगवान को याद कर सकते हैं। मुश्किल है कि क्या हम पेशेंट को अटेंड करें, या हम बच्चों को अटेंड करें स्कूल में, या हम दलीलें पेश करें कोर्ट में, क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे भगवान का नाम ले सकते बार बार। तो बहुत आसान है भगवान का नाम लेना ना। आप सुबह में जब हम नेट, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर, वो जो अगर बहुत नेट प्रैक्टिस किया है, तो जैसे ही ग्राउंड पे जाता है, अपने खेल कूद के मैदान पे जाता है, वो क्या करता है, छक्के और चौके लगाता है, राइट, क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस की है। एक दिन पहले सुबह में भी प्रैक्टिस की हुई है, और वर्षों न वर्षों वो प्रैक्टिस करते आ रहा है, इसलिए जैसे ही वो ग्राउंड पे जाता है, वो क्या करता है, छक्के और चौके लगाता है। उसी तरह अगर हम लोग ने भी दिन की शुरुआत में ही भगवान का नाम स्मरणम ले लिया है, भगवान के बारे में 10 मिनट पढ़ा है, या भगवान का नाम 10 मिनट ले लिया है, तो हम जिस क्षेत्र में है, चाहे मैं मेरे क्लिनिक में जाऊं, चाहे मैं कोर्ट में जाऊं, चाहे मैं दुकान पे चला जाऊं, चाहे मैं ऑफिस में चला जाऊं, मैं उस क्षेत्र में निश्चित रूप से मेरी विजय होगी। क्यों? क्योंकि मैंने नेट प्रैक्टिस घर से शुरू कर दी थी भगवान का नाम स्मरणम लेना। उसमें ये होगा कि बारंबार आपकी जिंदगी में आप भगवान को बीच में रखोगे, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं करता नहीं हूं, भगवान ही करता है। तो इस तरह से जब सुबह ही प्रैक्टिस करके चले जाओगे, तो आपके दिमाग में पूरे दिन पीछे, भले आप यहाँ से उच्चारण नहीं कर रहे हो, लेकिन पीछे जो आपका सूक्ष्म मन है, वो बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करता रहेगा। और आपकी जिंदगी में सूक्ष्म रूप से भगवान हर वक्त मौजूद रहेंगे। आपके आसपास एक ऐसा कवच बन जाएगा जो आपको हर हर मुसीबत से जो है वो बोले ना बचाएगा। कोई भी मुसीबत रहे, ये तो हम लोग ने पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसलिए इतनी डंके की चोट पे मैं बता पा रही हूँ कि मैं भी आईटी में काम करती थी उस टाइम पे, तो बहुत प्रेशर था हम लोगों को, क्योंकि डेडलाइंस क्रॉस करने हैं हम लोगों को, इतना कुछ प्रोजेक्ट्स दे देने हैं, लेकिन बाकी सारे स्ट्रेस में हुआ करते थे। और हम लोग ये है कि हाँ भाई हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा हमारा काम, भाई आपके भरोसे है। और करते करते भी भगवान का नाम ले रहे, क्योंकि जहां पे हम बैठते थे ना, क्या करते थे, सामने भगवान की फोटो लगा देते थे, प्रभुपाद की फोटो है, कृष्ण की फोटो है, राधा रानी की फोटो है, लगा देते थे। काम करते करते बोलेंगे भाई
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो भगवान की कृपा से हमारा सब काम हो रहा था उस टाइम पर। तो इसलिए जब भी भगवान आपके जिंदगी में आएंगे, बाकी खुशहाली ही मिलने वाली है हम लोगों को निश्चित। कई लोग बहुत डरते हैं भगवान का नाम लेने से भी, नहीं नहीं नाम ले लेंगे ना तो सन्यासी बन जाएंगे, नाम ले लेंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमें कुछ छोड़ना नहीं है। आप डॉक्टर हो, आप एक क्लिनिक या और 2 क्लिनिक खोलो, बढ़िया ही है। अगर आप वकील हो और 10 केस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो, एक ऑफिस खोलो, दूसरा ऑफिस खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ साथ में आपको सुबह में जो है थोड़ा समय भगवान के लिए देना है और भगवान का नाम स्मरणम करके ही बाहर कदम रखना है। तो ये आपके लिए कवच बन जाता है। कोई भी अनहोनी होने से, कोई भी गलत चीज होने से आपके लिए जो वो कवच है एक ढाल बन जाएगा। तो भगवान का नाम लेना जरूरी है। जैसे हम भक्त लोग जो है 16 माला करते हैं, लेकिन शुरुआत हम लोग ने छोटे छोटे बेबी स्टेप से किए, छोटे छोटे कदमों से किए। पहले हम लोग ने हरे कृष्ण महामंत्र की 2 माला की, फिर 4 माला की, फिर 6 माला। हर एकादशी वाले दिन 2-2 या 1-1 माला बढ़ाते जाएंगे, तो अब 16 माला के बड़े आसानी से आ जाएंगे। और जैसे जैसे हमारा वक्त भगवान के लिए बढ़ता जाएगा, हमारी शरणागति जो है भगवान के लिए बढ़ती जाएगी, आप देखोगे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो 0 हो जाए। कई लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं। कई लोगों को स्ट्रेस क्या होता है, बहुत ही छोटा स्ट्रेस रहता है कि मैं सुंदर नहीं दिखती, वो वाला स्ट्रेस है। मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं काली हूँ, मैं काला हूँ, मेरे में इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, या बहुत छोटा स्ट्रेस रहता है। मतलब कई लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी चले जाते हैं। ये भी हट जाएगा, ये भी नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। ये छोटे छोटे जो स्ट्रेस दिए, जो आपको लग रहे हैं कि स्ट्रेस है, लेकिन एक्चुअली वो स्ट्रेस है ही नहीं। और जैसे ही भगवान आपके जिंदगी में आ जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल बढ़ जाता है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए कि मैं जो कुछ भी, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और जो 4 घंटे का काम है आपका 2 घंटे में कर लेते हो, और प्रोडक्टिव भी हो जाते हो। आप बहुत अच्छी तरह से यू बिकम वेरी प्रोडक्टिव इन योर जॉब ऑल्सो। तो चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ साथ आपके पास अगर थोड़ा और वक्त है तो 10 मिनट कहीं पे भी भगवत गीता पढ़ लेना। आप श्लोक पढ़ो, उसका अनुवाद पढ़ो, थोड़ा तात्पर्य पढ़ो। अभी देखो तात्पर्य तो कितने छोटे छोटे थे, आपने देखा ना, छोटे छोटे पैराग्राफ, 2-3 मिनट वाले पैराग्राफ है, तो 5 मिनट में आप 2-4 श्लोक पढ़ ही सकते। तो ये सारे प्रैक्टिकल टिप्स है कि कैसे आप अपनी जिंदगी जो है खुशहाल बना सकते हैं। और लोग यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, इस बाबा के पास जाते हैं, उस बाबा के पास जाते हैं और खुशियां ढूंढते हैं। लेकिन जो खुशियां है वो सही जगह में जो है वो खुशियां नहीं ढूंढ रहे हैं, वो गलत जगह में खुशियां ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो खुश नहीं है। तो अब जो है हमें क्या करना है, सही जगह में हमें हमारी खुशियां ढूंढनी है, भगवान के नामों में और भगवान की भगवत गीता पढ़ने में। और भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। भक्तों के संग में रहोगे तो भगवान के रंग में रहोगे। अभक्तों के संग में रहोगे तो माया में हमेशा पड़े रहोगे। और माया में प्राय व्यक्ति जो है वो हमेशा दुखी ही रहता है। तो माया में जो है व्यक्ति जो भी रहेगा ना, वो हमेशा इसलिए दुखी रहता है ना कि माया जो है हमेशा जो वो ढकते रहती है। आपका जो भगवान का संबंध जो है वो हमेशा ढकने का काम करती है, वो हमेशा भगवान से दूर ले जाने का काम करती है। लेकिन हमें क्या करना है, बारंबार बारंबार भगवान का नाम लेते जाएंगे तो क्या होगा, तुरंत ही भगवान के साथ जुड़ जाएंगे और भगवान हमें और शक्ति देते जाएंगे, शक्ति देते जाएंगे कि और नाम लो, और भगवद गीता का स्मरणम करो, और अच्छी तरह से आप जो है नाम स्मरण करो। तो इसलिए अभी मैं अपना जो है प्रवचन यहीं पे विराम देती हूँ। किसी का अगर कोई प्रश्न है
किसी का कोई संशय है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। हाँ पूर्वा माता जी पूछिए। माता जी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने बोला था कि हरे कृष्णा महामंत्र से हमारा भगवान के साथ फिर से कनेक्शन बन जाता है। फिर से का क्या मतलब है? क्या पहले भी कनेक्शन था? हाँ, शाश्वत कनेक्शन है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा है कि हम जो है शाश्वत रूप से यानी परमानेंटली सदैव से भगवान के थे, है और रहेंगे। लेकिन क्योंकि और हम लोग जो है भगवान के धाम से आए हुए हैं, लेकिन वहां पे हम लोग ने भगवान के साथ बगावत की, इसलिए हम इस धरातल पे पहुंच गए। तो भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, भगवान का अंश है। जैसे मान लो कोई एक स्त्री है, अपने बच्चे को जन्म देती है, तो वो क्या बोलती है? ये मेरा अंश है, ये मेरे से ही जन्मा हुआ है, मेरे गर्भ से ही इसने जन्म लिया है। उसी तरह हम लोग ने भी भगवान के से ही जन्म लिया। जैसे आप दिवाली में फुलझड़ी उड़ाते हो, तो फुलझड़ी जब उड़ाते हैं तो वो तिनके होते हैं ना, तिनके कैसे खट 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 नीचे उतरते हैं। उसी तरह हम भगवान से ही ऐसे निकले हुए हैं, भगवान से उत्पन्न हुए हैं। तो और फिर इसलिए हम लोग भगवान का अंश है। तो शाश्वत रूप में हम भगवान के ही है, लेकिन क्योंकि अनंत काल से हम भगवान को भूल गए हैं, तो फिर से जो है कनेक्शन स्थापित करने का कौन सा जरिया है, कैसे हम भगवान के साथ हमारा खोया हुआ संबंध स्थापित करेंगे? तो फिर इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हम लोग हमारा खोया हुआ संबंध जो है भगवान के साथ बहुत जन्मों से ये पुनर्स्थापित करें। कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद जो आखिरी जन्म हमें मिलता है वो मनुष्य जन्म मिलता है। और इस मनुष्य जन्म में भी अगर हमने भगवान का नाम नहीं लिया है तो फिर से 84 लाख योनों में हमें घूमना पड़ेगा, किसी गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, हाथी, भालू, शेर और मछली, इन सभी योनियों में हमें भटकना पड़ेगा और फिर से हमें 84 लाख योनि के बाद फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन हमें क्यों करना है ये? इसी जन्म में भगवत धाम जा सकता है और वापस हम भगवान के साथ पुनः मिल सकते हैं। और इसके लिए मार्ग भी भगवान ने भगवत गीता में ही दिया गया कि आप मेरे धाम में कैसे आ सकते हो। 4थे अध्याय में हम लोग देखेंगे कि भगवान बड़ा आसान सा तरीका देते हैं कि कैसे जो है एक व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म के बारे में सुनकर ही पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा इस धरातल पे, वो सदैव के लिए भगवान के धाम पहुंच जाता है जहां पे 4 चीजें उसको नहीं सताएगी, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये 4 चीजें उसको बिल्कुल भी नहीं सताएगी। तो जन्म अपने आप में ही बहुत ही दुखदाई है। 9 महीने माता के गर्भ में रहना है, माता कुछ खट्टा खाती है, तीखा खाती है, कुछ भी सिगरेट पीती है, दारू पीती है, वो सब सहन करना पड़ेगा। फिर मृत्यु भी कहते हैं ना कि 40,000 बिच्छू के डंक से भी भयानक है। और फिर बुढ़ापा, हम सभियों को पता है कि बुढ़ापा कितना मुश्किल होता है। बुढ़ापे में हमारे खुद के ही जो है बच्चे जो है हमें एक कोने में डाल देते हैं। आपने तो काफी कथाएं सुनी होगी बूढ़े लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। लॉकडाउन में भी हम लोग ने देखा है कि एक जो व्यक्ति है, एक बेटा है, अपने माँ बाप को कचरे के डब्बे के बगल में फेंक के चला जाता है। वृद्ध माँ बाप, मतलब बेरली दे कुड वॉक ऑल्सो, मतलब चल भी नहीं पा रहे थे, सिर्फ एक गठरी। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, पक्की बात है, क्योंकि बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। गठरे की पोटली बांधी उनके कपड़ों की और मोटरसाइकिल पे दोनों को लेके और कचरे के डब्बे के साइड में रखकर वो चला गया लॉकडाउन में। तो ये है वृद्ध लोग, मतलब बुढ़ापा भी कितना भयंकर है। और बीमारियों का तो मत ही पूछो, आए दिन कोई ना कोई नई नई बीमारियां आती जाएगी और बीमारियां हमें सताती जाएगी। इसलिए इन 4 चीजों से छुटकारा पाना है तो भगवान के धाम चले जाओ। वहां पे दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, दुख का अस्तित्व ही नहीं है वहां पे, और 4 चीजें तो है ही नहीं यहाँ पे। और दूसरा, वहां पे बुढ़ापा भी नहीं है, क्योंकि वहां पे जितने भी
कहते ना, जो धाम है उस धाम का नाम है गोलोक वृंदावन धाम। तो उस धाम में जो भगवान का निजी धाम है, वहां पे जो है जितने भी धामवासी है वहां के, वो जो है उनकी उम्र जो है 14-15 साल से ऊपर उठती ही नहीं है। सारे जितने भी धामवासी आपको दिखेंगे 14-15 साल की ही है बस। तो सोचो 14-15 साल में हमें क्या कोई कठिनाई थी? हंस रहे थे, खेल रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं था हम लोगों को, राइट? अगर आपको आपकी एज याद आ रही है 14-15 साल की, तो क्या करते थे हम लोग? खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे उस टाइम पे, नो राइट? माता जी, मैं 14-15 साल की ही हूँ। नहीं है ऐसा कुछ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं 14-15 साल की हूँ। तो एटलीस्ट बहुत टेंशन तो नहीं है ना आपको, थोड़ा है हाँ, बट नॉट टू मच ऑफ अ टेंशन। लेकिन मैं जब अपना पास देखती हूँ तो 14-15 साल में एक्चुअली वी वर जस्ट एंजॉयिंग लाइफ, बिकॉज क्या है, स्कूल पढ़ाई, स्कूल पढ़ाई, स्कूल पढ़ाई, और पढ़ाई भी हमारे लिए फन ही थी उस टाइम पे, क्योंकि हमारी टीचर्स भी वो सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लेते थे उस टाइम पे। तो इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा कि फिर से पुनर्स्थापित करना, मतलब हमारा परमानेंट संबंध है भगवान के साथ, ठीक है ना? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। या हाँ, पूछिए पूछिए मोनिका। हाँ माता जी, मैं आई वांट टू आस्क दैट हमने बोला कि मैं क्वेश्चन ही भूल गई। एक्चुअली मैं अपूर्वा माता जी के बारे में सोच रही थी। उन्होंने बताया कि 14-15 साल की उम्र में वो है, और वो ऐसा नहीं मानती कि वो खुश है अभी, बिकॉज वो अभी उस एज में है, बट जब उसकी एज बढ़ जाएगी तो वो समझेगी कि नहीं, वो एज ही बहुत अच्छी थी, और बाद में उनको पता चलेगा कि कितना टफ होता है आगे जाके। यस यस यस, absolutely. Thank you Monica. If you remember the question you can just unmute yourself and speak. किसी का और कोई प्रश्न है? अंजना माता जी का कोई प्रश्न है? उनका माइक अनम्यूटेड है। हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हाँ माता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं हम आपको। माता जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम भक्ति में जुड़ते हैं तो बहुत दुख आते हैं, परेशानियां आते हैं, वो क्यों? हम हम्म अच्छा करने की कोशिश करते हैं पर वो बाधा बनते हैं, वो हमारा क्या है, वो क्यों आते हैं? अंजना माता जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भक्ति में आने के बाद, क्या भक्ति में आने से पहले दुख नहीं थे? नहीं, भक्ति में आने के पहले दुख थे, बट जैसे कि आपने बोला कि दुखों का वो कम हो जाता है। अभी आपने क्लास में बोला था, सब कुछ कृष्णा संभाल लेते हैं, क्लास में बोला था। तो इसीलिए जैसे हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपना कुछ भी भगवान का करा जाए, मंदिर करा जाए, मंदिर जाया जाए, दर्शन लिया जाए और भगवत गीता ये सब पढ़ा जाए। अचानक ऐसा दुख आ जाता है कि उसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है हमारा ना। हम्म। तो माता जी, जो भगवान के प्लान है ना हमारे लिए, या जब भगवान की जितनी भी योजनाएं हमारे लिए, तो ये जो योजनाएं है, ये हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट योजनाएं हैं। आप देखिए इसी भगवत गीता में या महाभारत में देखिए ना, कि पांडवों के जो निजी जो है ना रिश्तेदार कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, राइट? कुंती भगवान कृष्ण की बुआ है। तो उस हिसाब से तो पांडवों को कोई दुख आना नहीं चाहिए कि ये मेरे रिश्तेदार है भाई, मैं इनको दुख क्यों दूं? लेकिन पांडवों को दुख आ रहा है। पांडवों को तो दुख आ ही रहा है, पांडवों के पुत्रों को भी दुख आ रहा है, पांडवों के पौपुत्रों को भी दुख है, महाराज परीक्षित को भी दुख आया। लेकिन ये जो दुख है, इस दुख में जो एक व्यक्ति जो बहुत ही परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है भक्ति की, तो वे यही समझता है कि भगवान की कोई विशेष योजना है मेरे लिए। पांडवों के लिए भी विशेष योजना थी, और पांडवों के लिए जो है भगवान के शुद्ध भक्त जो है, वो थोड़ी कसौटी
के आसपास जाते ही है, उनको कसौटी का सामना करना ही पड़ता है। तो अगर पांडव जो है, या आप देखो प्रहलाद महाराज है या ध्रुव महाराज है, ये भगवान के सारे शुद्ध भक्त है, उनको भी इन कसौटियों के सामने से, लेकिन आप देखो आज भागवतम के पन्नों में युगों युगों तक ये जितने भी भक्त है वो उनको याद किया जा रहा है 5000 वर्ष के बाद भी। और त्रेता युग में तो ध्रुव महाराज थे, राइट, और त्रेता युग में प्रहलाद महाराज भी थे। युगों युगों तक ये भक्त याद किए जा रहे हैं। क्यों याद किए जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत ही त्याग किया है, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरणम किया हुआ है। तो और वृंदावन में भी देखो ना, वृंदावन भगवान कृष्ण के आने से पहले बहुत शांत था। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वृंदावन में उथल पुथल होना शुरू हो गया। तो फिर हमारी जिंदगी क्या चीज है? फिर ब्रजवासियों की जिंदगियों में उथल पुथल शुरू होते। तो भगवान कृष्ण के जन्म से पहले कोई राक्षस वहां पे नहीं आ रहा था, कोई असुर वहां पे नहीं आ रहा था, कोई फिरक भी नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान का आगमन होता है और वृंदावन में पहुंचते हैं, तो तुरंत ही ब्रजवासियों के जीवन में सारा उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। तो भगवान का आपकी जिंदगी में आना ये दर्शाता है कि यस, मैं आपके जिंदगी में मौजूद हूँ और मैं आपके साथ हूँ। और देखिए बहुत बार ये होता है ना कि हमारे कर्मों की वजह से भी बहुत सारे दुख आते हैं। उस टाइम पे हम ये नहीं बोलते कि पिछले जन्म में मैंने गौ हत्या की थी, पिछले जन्म में मैंने कोई ब्राह्मण की हत्या की थी, मैंने बहुत सारे मर्डर किए थे, इसलिए इस जन्म में मुझे दुख आए हैं। तो हमें अपने पिछले जन्म का चिट्ठा नहीं पता है कि हम लोग ने क्या किया है, राइट। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर भगवान का नाम लेते जाता है तो उसके पाप कटते रहते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आ जाता है तो व्यक्ति बिल्कुल अंदर से और बाहर से शांत रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, जैसे मैं अभी जिस परसों ही एक ये वाला श्लोक लिया था भगवत गीता में मैंने, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामी पायन अनित्या ताम तितिक्षु भारता। तो कहते कि मात्र स्पर्शास, जो स्पर्श से, जो हमारी स्पर्श इंद्रियों से जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, चाहे शीत है या उष्ण है, शीत यानी ठंडा है या उष्ण है या गर्म है, या चाहे शीतोष्ण सुख दुख, सुख और दुख जो भी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको जो व्यक्ति जो है वो सहन करेगा, जिसके पास दृढ़ निश्चय है सहन करने का, तो फिर क्या है? आगामी पायन अनित्याम तितिक्षु भारत। भगवान कह रहे हैं कि इन दुखों को आप सहन करो, सहन जो करता है वो महान है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन को कि जो कुछ भी दुख आपके रिश्तेदारों ने आपको दिया उसको सहन करना है। भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन को, लेकिन उनकी जुदाई जो है उसको सहन करना है, रिश्तेदारों की जुदाइयों को सहन करना है। क्योंकि अभी देखो सभी मारे जाने वाले हैं इस युद्ध मैदान पे, चाहे वो भीष्म हो, द्रोणा हो, कृपि हो, दुर्योधन हो, चाहे कोई भी हो, ये सभी मारे जाने वाले हैं। और अर्जुन यही तर्क देने वाला है कि मुझे नहीं लड़ना है, सामने की साइड में मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मैं कैसे लड़ सकता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि जितने दुख उन्होंने आप पे दिए हैं उसको आपको सहन नहीं करना है, डोंट टॉलरेट दैट। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी जो सेपरेशन है या आप विलग हो जाओगे उन व्यक्तियों से, अलग हो जाओगे, उसको आपको सहन करना है। तो जो भक्त है धीरे धीरे उसको पता है कि ये जितनी भी मुसीबतें आ रही है ये मेरे पिछले कर्मों की वजह से ही आ रही है। अगर वो सहन करते जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो बिल्कुल ही जो है भगवत धाम जाने के लिए ये हो जाता है। मैं के लिए एक श्लोक ढूंढ रही हूँ। तो ये जो है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का ये जो
श्लोक है, ये मैं आपको एक्चुअली पढ़ाना चाहती हूँ। हालांकि ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी आपके लिए। देखना ये वाला श्लोक भगवान क्या कह रहे हैं। सॉरी, एक्चुअली माय इंग्लिश रीडिंग क्लास इज गेटिंग हैम्पर्ड एंड आई बेग अपॉलॉजीज, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू आंसर देयर क्वेश्चंस। अब देखिए, तत्तेनुकंपा समीक्षमानो भुंजान एवात्मा कृतं विपाकम हृद्वागवपूर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवते यो मुक्ति पदे सदया भाग। कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति बहुत आतुरता से आपकी कृपा पाने के लिए आतुर है और बहुत धैर्यता से अपने पिछले कर्मों को सहन करता है, जो पिछले उसने कर्म किए हैं, और साथ साथ वो आपको नमन करता है, आपको दंडवत प्रणाम करता है अपने हृदय में, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से जो है वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य है। तो ये जो है, कहते हैं ना कि जो कोई भी जो है अपने पिछले कर्मों को, जितने भी मैंने पिछले कर्म किए हैं उसके तो रिएक्शन मुझे आने ही वाला है, उसका फल तो मुझे भोगना ही है। तो उसके साथ साथ अगर कोई ये सोच लेता है कि मैंने ही पिछले जन्म में बहुत पूरे कर्म किए हैं, तो मुझे सहन करना है, मुझे इन दुखों को दृढ़ता पूर्वक सहन करना है, उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, अपने हृदय में भगवान को नमन करना है, शब्दों के माध्यम से भगवान को धन्यवाद देना है, और शरीर के माध्यम से फिर भी भगवान की सेवा करते जाना है। ऐसा व्यक्ति जो है वो जो है भगवत धाम जाने के लिए निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति है। ठीक है ना माता जी? तो दुख तो आएंगे, सभी को दुख आएंगे, ये भौतिक जगत ही है दुखालयम अशाश्वतम। या रूपा माता जी, वी हैव अ क्लास बट आई एम जस्ट आंसरिंग द हिंदी डिवोटीज क्वेश्चन आंसर्स। माता जी, ऐसे दुख दुख आते हैं, हमने माना, आपने बताया, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, बट दुख आने के बाद हमारा भक्ति का थोड़ा सा जो भी हम कर रहे हैं, जो हालांकि ज्यादा तो नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत आपने बोला जैसे भी है करिए आप, जैसे कि अभी हमने टाइम निकाला थोड़ा, तो ऐसा हमारा डिस्टर्ब हो जाता है वो सब, तो उसको कैसे मैनेज करें? देखिए माता जी, जब दुख आता है ना तो हमेशा भक्तों का संग हमेशा करना है हमें। हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि देखो, मैंने ये एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो आपका प्रश्न था ना, ये मेरे पास भी बहुत सालों पहले था ये प्रश्न। तब मुझे मेरे सीनियर्स ने यही कहा था कि जब भी दुख आता है ना, तब भक्तों का सहारा लो, आप तुरंत ही भक्तों का सहारा लो, भगवान के नामों का सहारा लो, भगवद गीता का सहारा लो, अपने आप ही जो है दुख चला जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अर्जुन का ही। जब भगवान इस धरातल से चले गए थे, अर्जुन फिर से मायूस हो गया था। भागवतम भागवतम में आप पढ़ना उस टाइम पे 16वें या 15वें अध्याय में, तो अर्जुन बहुत ही दुखी हो गया था। लेकिन उसने क्या किया, फिर से जितनी भी शिक्षाएं भगवान ने दी थी भगवत गीता में, उसने जो क्या किया था, फिर से स्मरणम करना शुरू हो गया। उसका सारा शोक, उसका सारा एंजाइटी सब खत्म हो गया था। तो जब भी दुख आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए, सारे दुख भाग जाते हैं। जब भी दुख आता है, ये प्रैक्टिस है हमारे लिए। दुख आया भगवान की शरण, दुख आया भगवान की शरण, दुख आया, हमें दिमाग में फिट होना चाहिए, दुख आया है भगवान की शरण, दुख आया है भगवान की शरण, तुरंत ही। तो जितने भी दुख है ना, आपको दुख नहीं लगेंगे, आपको लगेंगे अच्छा ये तो आते ही रहते हैं बस। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सारे दुख बेचारे नासूर हो जाएंगे। होता है ना कभी कभी, किसी आपको बहुत चोट लगी है किसी जगह पे, और वो जगह नासूर बन गई, कितना भी खुजाओगे, करोगे, उसको मारोगे, काटोगे, पीटोगे, उस जगह को कुछ होगा ही नहीं आपको, क्योंकि वो जगह नासूर हो गई है। उसी तरह हम भी नासूर बन जाएंगे दुखों के लिए। हाँ भाई, ये तो कॉमन है, ये मेरी जिंदगी में आने ही वाले हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग मान लेते हैं ना कि दुख आने ही वाले, ये भौतिक जगत ही दुखों का सागर है, लेकिन उस दुख में भी भगवान का सिमरन करना या स्मरणम करना, ये फिर हमारी जीवात्माओं की ड्यूटी है। ठीक है ना माता जी? तो निरंतर रूप से भगवान के भक्तों का संग करना। मेरा भी एक क्वेश्चन है माता जी।
यस यस यस, पूछिएगा जूही, यस जूही पूछिएगा। जैसे आपने बताया था कि अर्जुन ने बहुत तपस्या की थी, तभी उन्हें सूर्य देव जी का वो रथ मिला था, और उन्हें और भी तपस्या की थी, जैसे उन्हें शस्त्र मिले थे, लेकिन उन्हें उस शस्त्र की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि उनके साथ तो स्वयं श्री कृष्ण थे ना, वो तो किसी भी शस्त्र से लड़ सकते थे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है जूही आपने। जब भगवान कृष्ण ने जब ये युद्ध का छिड़ा था ना, तो भगवान ने कहा था मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं जो है उन्होंने एक्चुअली, और फिर उसको ऑप्शन भी मिला था। अगर आपको वो कथा पता है कि जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे और जब उनकी आंखें खुली तो क्या था, उनके चरणों पे कौन थे? लक्ष्मी माता जी। दुर्योधन थे, राइट, है ना? नहीं, मुझे नहीं। सर के ऊपर कौन थे? अर्जुन थे। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे तुम्हारी नारायणी सेना चाहिए, और अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, भले तुम अस्त्र शस्त्र नहीं भी लोगे तो भी बस तुम सिर्फ मेरे बगल में भी खड़े रहोगे ना तो मुझे हौसला रहेगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन और कृष्ण का जो रिश्ता था वो सखा का था, फ्रेंड का था। तो जैसे हम कुछ करने जाएंगे तो हम क्या बोले, मेरे अपने फ्रेंड को क्या बोलते, तू सिर्फ आके वहां पे खड़ी रहे, बस बाकी तो कुछ बोलना करना कुछ भी नहीं, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम खड़ी रहोगी तो मुझे एक मॉरल सपोर्ट रहेगा, राइट? तो भगवान ने भी उसी तरह जो है वहां पे खड़े थे, उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया था, लेकिन भगवान की जो योजना है, अपने प्लान्स जो है, बिना अस्त्र शस्त्र उठाए भी पूरा युद्ध जिता दिया था अर्जुन को, बिना अस्त्र। और देखिए भगवान ये भी दर्शाना चाहते हैं कि अगर हम युद्ध की, धर्म की युद्ध की लड़ाई कर रहे हैं तो कोई मतलब बोलते हैं ना बेड ऑफ रोजेस नहीं है, या कोई आसान बात नहीं है, हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। कोई राजगद्दी में बैठे बैठे कोई युद्ध नहीं होने वाला है, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। तो युद्ध करने के लिए सारी जो प्रेपरेशन की आइडिया भी जो थी वो भगवान ने ही अर्जुन को दी थी कि भाई तुम सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करो, युद्ध आने वाला है। और तब भगवान अर्जुन ने मेहनत की थी वहां पे, क्योंकि ये था कि वो एक साल जो था ना, क्या उसको बोलते, अज्ञातवास जो था, ही यूटिलाइज्ड हिज टाइम वेरी नाइसली, उसने अपना वक्त बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया। वही कर्ण ने नहीं यूटिलाइज किया, उसने जो है, अर्जुन ने जो है वो सारा जो अज्ञातवास वाला जो पीरियड है उसने ही बैड बार्गेन का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया कि चलो मैं अज्ञातवास में हूँ, अब मैं तपस्या करूंगा और सारे जितने भी है देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लूंगा। तो उसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट था कि उसको सारे अस्त्र शस्त्र कैसे मिले। एंड देन उसके साइड पे भगवान कृष्ण थे ही, बट भगवान ने अस्त्र शस्त्र न उठाते हुए भी जो है युद्ध जिता दिया था। ये युद्ध जो है भगवान की वजह से जीता है अर्जुन, अर्जुन के खुद की वजह से नहीं था, अर्जुन सिर्फ निमित्त मात्र था, बाकी सारा प्लानिंग पीछे से भगवान ने ही किया था। ओके जूही। एक मिनट, और अगर अर्जुन वो तपस्या नहीं करते और उनको वो अस्त्र शस्त्र नहीं मिलते तो फिर युद्ध कैसे करते हो? मतलब ये तो मैं समझ गई कि स्वयं श्री कृष्ण ने उनको युद्ध जितवा दिया बिना अस्त्र शस्त्र के, लेकिन उनको उन अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही क्यों पड़ी? वो किसी भी तो शस्त्र से लड़ सकते थे ना, उन्होंने देवताओं के ही अस्त्र से क्यों लड़ा? यस 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 यस, वो अस्त्र शस्त्र, देखो कोई भी योद्धा जो जाता है ना युद्ध करने के लिए बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं जाता है, राइट? वो क्षत्रिय है नहीं, तो बिना अस्त्र शस्त्र के कैसे जाता युद्ध में, है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि उन्होंने देवता के ही अस्त्र क्यों लिए? वो जैसे अर्जुन ने, जैसे वो कौरव थे, हाँ, क्योंकि उन्होंने जो भी देवता के जो अस्त्र शस्त्र है ना, वो बड़े से बहुत बड़ा, जो बोलते हैं ना सैनिकों का स्पैन जो है, एरिया कवर अप कर सकता था। जैसे उसके पास आप देखो कौन सा वाला वो व्याख्या है कि जहां पे अर्जुन ने एक पूरा बाणों से, एक्चुअली पूरा, मुझे भी वो कहानी याद नहीं आ रही है, वो एक पूरा छत्र बना दिया था
और वहां पे इंद्रदेव ने काफी बारिश की हुई थी एक्चुअली। और कौन सा जो मेरी सिस्टर को याद है एक्चुअली, उसने मुझे वो कहानी सुनाई थी अभी जो 2 दिन पहले, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन है व्यक्ति। तो अर्जुन के पास अपनी भी कुछ थे, क्रेडिबिलिटी थी। ऐसा नहीं था कि अर्जुन के पास अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, कि उसने सिर्फ एक्सटर्नल्स ही यूज किए थे अस्त्र शस्त्र। नहीं, जहां जहां जिस जिस व्यक्ति को मारने के लिए वो अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किए गए थे, बट बाकी तो पूरी जिंदगी उसने वो प्रैक्टिस किया था ना, बचपन से लेके बड़े होने तक वो सारे अस्त्र शस्त्र उसने प्रैक्टिस किए थे। तो भगवान भी यही बोलते हैं कि तुम कर्म करोगे तो मैं तुम्हें साथ दूंगा ना, तुम आलसी बनोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। यू हैव टू वर्क। तो आपको भी कार्य करना पड़ेगा, आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी युद्ध करने के लिए। मैं आपके बगल में सिर्फ खड़ा हूं, भगवान यही बता रहे हैं कि यू विल ऑल्सो हैव टू वर्क टूवर्ड्स योर विक्ट्री, यू विल ऑल्सो हैव टू स्ट्राइव टू गेट विक्ट्री। आई एम ऑलवेज देयर बिहाइंड, आई एम। इसलिए भगवान के कौन से 2 कार्य है मैंने स्टार्टिंग में बताया, राइट। मैं अनुमंता हूं और मैं उपदेक्षात हूं। आई एम जस्ट द विटनेसिंग पर्सन एंड आई एम जस्ट द सैंक्शनिंग। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र निकालना था और उसको कार्य करना था, ओके सैंक्शन, ये चलेगा तुम्हारा, लेकिन मैं सिर्फ सीयर हूं। तो आपके हृदय में भी परमात्मा जो है वो सिर्फ सैंक्शनिंग कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी खूबियां है, लेकिन वो खूबियां 0 है अगर भगवान ने उसको सैंक्शन नहीं किया। अगर आपको डॉक्टर भी बनना है लेकिन यहां से सैंक्शनिंग नहीं आया, तो देन आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। तो द सैंक्शन इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड। तो इसलिए जो है, जब भी भगवान किसी व्यक्ति की जिंदगी में आते हैं तो वो एक पीछे का ही स्टैंड लेते हैं, वो आगे आके कोई कर्म नहीं करते हैं। कर्म तो उस व्यक्ति को ही करने हैं, उसको अपनी जंग खुद ही लड़नी है, अपनी जिंदगी की जंग। चाहे अभी अर्जुना एक्चुअली एक नॉर्मल जीवात्मा को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे लिए भी ये जो जीवन है वो पूरा जंग ही है। तो पीछे भगवान, जो भगवान का भक्त है, तो भगवान उसके साथ हमेशा पीछे से खड़े हैं, राइट। वो ऑलवेज खड़े रहेंगे, लेकिन आपको अपना युद्ध खुद ही लड़ना है, आपको अपने कर्म जो है वो खुद ही करने हैं। फिर कौन से कर्म करते हो आप, फिर वो भगवान ने आपको एक फ्री विल दिया है, एक स्वतंत्रता दी गई है कि चाहे आप चोर बनो, डाकू बनो या फिर संत बनो। ठीक है ना जूही? हाँ, यस, लक्ष्मी नारायण प्रभु कहते कि जब आप प्रयास करते हो तो भगवान की कृपा मिलेगी। तो अर्जुन ने प्रयास किया था उस टाइम पे, काफी प्रयास किया, तब जाके भगवान की कृपा मिली। और ये जितने भी देवी देवता है, ये भगवान के ही अंश है, ये भगवान से ही उत्पन्न हुए, क्योंकि ये देवी देवता भी जीवात्माओं में आते हैं। ये देवी देवता जो है वो मनुष्य से थोड़े टॉप लेवल पे है। जैसे मनुष्य में 26 गुण है, तो देवी देवताओं में 50 गुण है, तो भगवान कृष्ण में 64 गुण है। तो इसलिए फिर वो बीच की कैटेगरी, हमसे पावर में डेफिनेटली ज्यादा ही है। तो इसलिए कृष्ण ने ही कहा था कि तुम देवी देवताओं की हेल्प लो और तुम ये युद्ध लड़ो, मैं सिर्फ पीछे खड़ा रह के सैंक्शन करने वाला हूँ आपको। ठीक है ना जूही? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, या अपूर्वा टेल मी। सॉरी फिर से डिस्टर्ब करने के लिए। आपने कहा था कि हमने भगवान से बगावत की थी, तभी हम गोलोक वृंदावन से यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब हमारे अंदर एनवी, क्या ये नेचुरली है? यस यस यस, ये जब जो है ऊपर से आया, आपने एनवी किया। अभी भी आप देखो ना, आप कोई भी मनुष्य जो है कितने लोगों से एनवी करता है, राइट। नेबर से एनवी करेगा, भाई बहनों से एनवी करेगा, और किसी और रिश्तेदार से एनवी करेगा, फ्रेंड्स के साथ एनवी करेगा। तो एनवी इज देयर, लेकिन उस एनवी को तो वो यार एनवी है, एंड उसी का प्रतिबिंब जो आध्यात्मिक जगत में है वो प्रेम है। ठीक है ना? तो वहां पे सिर्फ प्रेम है, लेकिन वहां पे किस कारणवश आपने भगवान से ईर्ष्या किया था? क्योंकि वहां पे जो है आध्यात्मिक जगत में सबका फोकस सिर्फ कृष्ण पे है,
सभी जो है सिर्फ कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, बाकी जो है सबका जो बोलते ना एप्पल ऑफ द आई बोलते ना, सब लोग कृष्ण से प्रेम करे। तो वहां पे जीव को ऐसे लगा कि सभी जो है कृष्ण को क्यों प्रेम करते हैं, मुझे क्यों नहीं। तो तब हम लोग ने जब भगवान से ईर्ष्या की है, तब जाके जब जो है जीव यहाँ पे गिर जाता है इस भौतिक जगत पे। तो जो है फिर वापस जब हम भगवान की शरण लेते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, भक्तों की शरण लेते हैं, तो अगेन वी कैन गो बैक। देन भगवान भगवद गीता में कहता है जो एक बार वहां से यहाँ पे गिरा है और वापस वहां पे जाता है तो फिर से नहीं गिरेगा, क्योंकि उसको अपना एक लेसन मिल गया है उस टाइम पे, है ना। पद्मा माता जी, आपका कोई प्रश्न था, पूछ सकते हो आप। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हम्म। मेरा तो सवाल नहीं है। अभी एक माता जी ने कहा था ना कि भक्ति करने से दुख ये हो रहा है, होता है करके, तो उस विषय में ही मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ जो घटा है, मैंने जो अनुभव किया है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो ये है कि 2006 में हमारे जो हस्बैंड थे वो गुजर गए थे रोड एक्सीडेंट में, और मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। फिर उसके बाद 2019 में मेरा एक बेटा 26 साल का था, वो भी गुजर गया। तो दुख देखिए ना, आते हैं तो आते ही रहते हैं, एक के बाद एक दुख। तो उसको फेस करना तो अपना पहला तो कर्तव्य है, क्योंकि अपना जो कृष्ण ये सब हमारा टेस्टिंग ही है, सोचना चाहिए सब अब। तो उसके बाद जब 2019 में वो गुजरने के बाद मेरे को एक कॉल आया था। अब वो कौन थे, क्या है, मेरे को पता नहीं। उन्होंने यही कहा था कि तब मैं बहुत ही यही थी कि मेरा बेटा गुजर गया करके। मतलब जिसने भी ऐसा चीज़ फेस किया है वो समझ सकते हैं कि वो दुःख क्या होता है। तो उस दुःख को कैसे फेस करना करके, मतलब बहुत ही ये हो जाते हैं ना। तो उस टाइम मेरे को किसी का कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि आप अपने दुःख को लेके अपना, मतलब आप इतना परेशान मत होइए। मृत्यु तो हर एक के साथ है, किसी ना किसी को कभी ना कभी आएगी मृत्यु करके। और उन्होंने एक ही बात कहा था कि आप भगवत गीता पढ़िए। आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, दुःख क्या है करके। तो मैंने उनसे हाँ कहा। उसके बाद मैंने 2020 में मैंने भगवत गीता ये यथार्थ श्रील प्रभुपाद जी का मैंने लिया। और जब मैंने उसको दिया तो अपना, पहले तो मैंने भगवत गीता को पढ़ा नहीं था, बस हक किया था। तो हक करने से ही उसमें कितना पावर है वो मेरे को पता चल गया था। उसके बाद मैं 2 टाइम्स उसको पढ़ी हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब दुःख आया, इसका मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमें दुःख आ रहा है, ये हमें बिल्कुल भी ये नहीं करना है। हमको तो भक्ति करना ही है, करना है। मैं 3 साल हो रहा है मैं इस काम से जुड़ी हूँ। तो मैं आप यही कहाँ बताना से जुड़े चाहती हो, हूँ। कौन से मंदिर से जुड़े हो, कौन सी इंडिया में? मैं हैदराबाद से माता जी, हैदराबाद। हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद। हमारे इसी फोरम में बहुत सारे हैदराबाद के भक्त हैं, जैसे बिंदु माता जी हैदराबाद से, लक्ष्मी ओके, नारायण ओके। प्रभु हैदराबाद से, सुशील प्रभु हैदराबाद से है। हम्म। और कौन है, मेरे ख्याल से और एक दो भक्त है जो शायद यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे भक्त हैदराबाद से ही है। ओके, ओके। हाँ। हरे कृष्णा। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि मतलब आते हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं तो हमें दुःख क्यों आते हैं। अब दुःख लिखा है तो वो तो आएगा ही ना माता जी, उसको तो अपने को फेस करना ही करना है। एक है कि जब हम राधा रानी और कृष्णा का साथ ले लेते हैं तो तब जितना दुःख था, अभी मुझे कुछ दुःख नहीं है। मैं बोलना चाहती हूँ कि इतने मैं खुश हूँ, इतनी हैप्पी हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब मैं कैसे खुश रहती हूँ, इसका तो कारण राधा रानी और कृष्णा ही है ना माता जी। यस 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 माता जी, एब्सोल्युटली। मतलब एक है कि अपन जैसे सोचेंगे वैसे ही होगा। मैं दुःख हूँ बोलेंगे तो दुःख ही रहेगा ना जिंदगी भर, उसको खुशी कहाँ से मिलेगी। राधा रानी और कृष्णा का साथ ले लो तो पूरा जिंदगी भर खुशी खुशी है। राइट 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 राइट। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। सो देखिए, माता जी थोड़ा अच्छा बता रही थी, थोड़ा मुझे भी कुछ याद आ गया कि जैसे हम जिस व्यक्ति से जुड़ते हैं ना, तो उसका प्रभाव हमारे जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से आता है।
जैसे मान लो मैंने शराबी का संग किया तो मैं क्या हो जाऊंगी? शराबी हो जाऊंगी, राइट। और मैं अगर संत का संग लूंगी तो मैं संत वाले गुण ग्रहण करूंगी। उसी तरह मैं अगर भगवान कृष्ण के साथ जुड़ जाऊंगी तो फिर मेरे जीवन में जो है खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। मेरे जीवन में जो है दुख आएंगे, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि ये जो दुख है, ये दुख जब आए हैं तो मुझे सहन करना है। ये मेरी टेस्टिंग फेज है। ये जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि मिजरी इज मर्सी ऑफ कृष्ण। मिजरी यानी दुख आना, यानी भगवान की कृपा समझना, क्योंकि उसी में हम लोग बहुत तीव्रता से भगवान की भक्ति करते हैं। और आप देखो ना, इंडिया में जितने भी महान महान भक्त है, चाहे वो संत तुकाराम हो, मीराबाई हो, नरसिंह मेहता हो, पांडव हो, प्रहलाद हो, ध्रुव महाराज हो, चाहे कितने भी महान भक्त है, इन सभियों को दुख आए थे। इन दुखों में भी भगवान को कैसे याद करना है, ये जो है इन लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो ठीक है, मैं एक्चुअली अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, क्योंकि मेरा एक रीडिंग सेशन 9:15 बजे शुरू होने वाला था भागवतम का, लेकिन बेचारे सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं मेरे लिए इसी ऑनलाइन हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे माता जी, कृष्णा। ये जो अपना श्रील प्रभुपाद जी का बुक है, उसको हक कर लो तो सारे दुख मिट ही जाते हैं माता जी। यस उसमें यस इतना पावर है। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये मैं दूसरों को बताऊंगी जरूर कि प्लीज ट्राई ये वाला। जरूर बताइएगा माता जी, जरूर। थैंक यू हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। वेरी